नमस्कार मित्र। सो जब आप अपनी इस डिवाइन लव की जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पे डर लगता है कहीं आपकी एनर्जी लीकेज ना हो जाए, कहीं आपका यूनियन डिले ना हो जाए? इन सारी बातों को अगर हम डिटेल में समझें तो ये एनर्जी लीकेज क्या है, एनर्जी लीकेज हम किसे कहते हैं, इस विषय को जरा आज हम विस्तार से समझेंगे। सो मैं पायल शाह, आप सभी की दोस्त, इस जर्नी में आपको गाइड और सपोर्ट कर रही हूँ। एनर्जी लीकेज को अगर हम समझें तो एनर्जी लीकेज का मतलब है कि एक ऊर्जा जो हमने क्रिएट की है, हमने कुछ हासिल किया और उसके अंदर एक लीक हो जाना, एक हॉल पड़ जाना, या फिर समझ लीजिए कि आपने किसी बाल्टी में या किसी जगह पे पानी इकट्ठा किया, उसमें एक होल पड़ गया, तो क्या होगा, धीरे 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 वो ड्रेन होना शुरू हो जाएगा और वो खाली हो जाएगा। इसी तरीके से आपने जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो हासिल किया है, जो अचीव किया है, जो आपने स्टेज अचीव किया हुआ है, उसमें अगर आपकी एनर्जी में आपने जो स्टोरेज किया है उसमें अगर हल्का सा लीकेज होता है तो आपकी एनर्जी खाली होने लगती है। और जब आप खाली एनर्जी के साथ खड़े होते हैं तो आपको ये डर भी लगता है कि आप जिस फ्रिक्वेंसी पे जाना चाहते हैं, इमोशनल फ्रिक्वेंसी पे जितना राइज होना चाहते हैं, कहीं वहीं से नीचे तो ना आ जाए। यानी कि यूनियन के लिए जो फ्रिक्वेंसी में रहना है, हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में, और जब आपकी एनर्जी लीकेज होने लगती है तो आप कहीं आपका यूनियन डिले ना कर दें, आप जिस जर्नी में चल रहे हो उसका डेस्टिनेशन कहीं दूर ना चला जाए, ऐसे डर से हम ऑपरेट करते हैं। तो एनर्जी लीकेज क्या है इसे पहले समझते हैं और किस किस प्रकार से होता है। तो पहला एनर्जी लीकेज होता है अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की लस्ट एनर्जी हो उससे। दूसरा एनर्जी लीकेज होता है आपके अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ या लोभ हो उससे। और तीसरा एनर्जी लीकेज होता है कहीं पर आपके अंदर किसी प्रकार का घमंड या प्राउड हो उससे। इन तीन चीजों से आपको अपना एनर्जी लीकेज समझना है। इसके भी अलग अलग स्तर होते हैं, बहुत सारे लेवल पे आप एनर्जी लीकेज करते हैं, पर हम मुख्य रूप से इन तीन को समझेंगे। तो सबसे पहले लस्ट एनर्जी की बात करते हैं। लस्ट एनर्जी से आपके अंदर आपका जो एनर्जी लीकेज होना शुरू होता है तो हम तीन प्रकार से भावनाओं को महसूस करते हैं, मन, वचन और काया से। तीन प्रकार से भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसे महसूस भी करते हैं। कई बार मन से हम कुछ फील करते हैं, कई बार शब्दों से हम फ्लर्टिंग कर लेते हैं या ऐसे शब्द बोलते हैं या किसी को लुभाने की कोशिश करते हैं, और कई बार शरीर से भी हम ऐसे एक्शंस लेते हैं। तो तीन प्रकार से हम कर्म करते हैं, अनुभव करते हैं, मन, वचन और काया से। तो एनर्जी लीकेज की संभावना इन तीनों प्रकार से है, तीनों स्तर से। आत्मा हमेशा एक प्योरिटी की स्टेट में है, सोल ऑलवेज एक प्योरिटी की स्टेज में है, उसमें कभी कोई विकृति होती ही नहीं है। अगर कुछ करेक्ट करना है तो आपके बाह्य रूप को, बाह्य व्यवहार को मास्टर करना होगा, करेक्ट करना होगा। तो मन से जो वासना हम संजोते हैं, कुछ ऐसे दृश्य देखना, कुछ ऐसी चीजों में मन को सेवना, जैसे हम कहते हैं कि वासना, विकार और विकृति की पुष्टि करना, ऐसे मूवीज देखना, ऐसे सीन्स देखना, ऐसी चीजों को मन से भोगना, मन के विचारों से उन वासना का सेवन करना। किसी व्यक्ति के साथ आप बात नहीं कर रहे हो पर दूर से उसको देखकर अगर आपके मन में कोई विचार, कोई वासना उत्पन्न हो रही है, उसके साथ होने की, उसके साथ अनुभव करने की, उसके साथ किसी प्रकार की कल्पनाएं आप करते हैं, तो वो मन से किए गए वासना के कर्म है। लस्ट यहाँ पे है। वचन से आपने कहीं पे ऐसे बोल बोल दिए जो दूसरों को अट्रैक्ट करने में लगे हों, आपके वचन, आपके शब्द ऐसे उपयोग में आ रहे हों जहां पे जिसका दो भाव होता है। एक होता है एक शुद्ध और सटीक भाव से आपने किसी को कुछ कहा, किसी की तारीफ की बहुत शुद्ध भाव से, और दूसरा होता है कि उसी वचन का, उसी शब्दों का उपयोग आपने किसी को लुभाने के लिए कर लिया, जाने अनजाने में। तो यहाँ पे वचन के कर्म, यानी कि यहाँ पे आपकी वासना जो है, लस्ट एनर्जी है, जो वचन के माध्यम से निकल रही है।
कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसी चीजें या ऐसी एक्टिविटीज के प्रति भी आपने वचन यानी कि शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो जिससे वचन से भी आपकी एनर्जी लीकेज होती है। और तीसरे है काया के कर्म। कुछ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आना या आपके पास्ट अफेयर्स जिसकी हम बात करेंगे, आपने पास्ट में किसी के साथ कोई अफेयर रहा हो, किसी और कोई आपके ऐसे मित्र रहे हो, कोई ऐसे व्यक्तियों के आप संपर्क में आए हो जो आपसे आकर्षित हुए हो या फिर आप किसी से आकर्षित हुए हो, तो उनके साथ जो आपका कनेक्शन चला आ रहा है वह भी आपके यूनियन में एनर्जी लीकेज करता है। तो इन तीनों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि मन, वचन और काया तीनों प्रकार से आपकी एनर्जी लीकेज हो रही है। अब पुराने दोस्तों से बातचीत कर रहे हो, अब आप जानते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या भावनाएं हैं। आप जानते हैं कि उनके मन में आपके लिए लस्ट है या फिर विकृति है किसी प्रकार की, या उनकी शब्दों में या उनकी वाणी में कहीं पे आपको किसी प्रकार से इमेजिन करने की इच्छाएं हैं, या फिर आपके सामने ऐसे कोई प्रपोजल वो रखते हैं, ऐसी बातें रखते हैं। भले आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो, भले आप उनके उन इरादों को पोषित नहीं करते हो, पर फिर भी आप उनको एंटरटेन कर रहे हो, आपकी एनर्जी लीकेज होती है। जब आप अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर डालते हैं, जब आप अपनी किसी प्रकार से अपनी किसी भी रूप में अपनी गतिविधियों को सोशल मीडिया पर रखते हैं और लोग जब आपको देखते हैं, तो उस समय पे अगर आपके अंदर या तो कोई लस्ट हो, किसी को लुभाने की या ललचाने की इच्छा हो, बहुत सूक्ष्म तरीके से ये काम करती है मित्रों। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालते हो तो आप किसी को दिखाने के लिए डालते हो, आप किसी को दिखाने के लिए डालते हो, ना कि आप अपनी चॉइस से डालते हो। आपको खुशी मिल रही है और आप तब करते हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो अननोइंगली और नोइंगली जब आप ये एक्टिविटीज करते हो, तो उस समय पे आपने जो पोस्ट की है, आपने जो फोटो डाली है, उसको देखकर अगर कोई अपने मन में किसी प्रकार की वासना आपको देखकर संजोता है, आपको मन ही मन भोगता है या फिर आपके लिए सपने संजोता है, तो समझ लीजिए आपकी एनर्जी लीकेज हो रही है। और इसी कंडीशन को अगर अलग तरीके से देखें कि आप अपने में मस्त हो, आपके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है, ना ही आपको अपनी पोस्ट किसी को दिखानी है, पर आप बड़े कंफर्टेबल हो कि आपने कुछ नई ड्रेस पहनी है, आपने कुछ नया अचीव किया, आप कहीं नई जगह पर घूमने गए, आप अपने में खुश हैं और आप अपनी पोस्ट रख रहे हो। उसी ग्रुप में कोई लोग, कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, आपसे कनेक्ट हो रहा है, पर आपके मन में किसी प्रकार की विकृति या डर नहीं है, तो उसकी किसी भी एनर्जी का, उसके अंदर की किसी भी वासना का स्तर आपकी एनर्जी को लीकेज नहीं कर सकता है। इफ यू आर फर्म एंड इफ यू आर कन्फर्म अबाउट योर एनर्जी फील्ड, आपने अपनी शील्डिंग प्रॉपर रखी है और आप अपने मन, वाणी और काया से संयमित हो, तो आपकी एनर्जी लीकेज नहीं हो सकती है। उसी तरीके से आपके जितने भी अफेयर्स रहे हों, पास्ट में आपके जितने भी अफेयर्स रहे हों, जितने लोगों के संपर्क में आए हों, या फिर जितनी भी आपकी पार्टनरशिप्स रही हों, जब आप इस यूनियन में आगे बढ़ते हैं तो आपको उनके साथ का जो आपका एनर्जी कनेक्शंस है, जो हार्ट टू हार्ट एनर्जी के चैनल्स आपकी कनेक्ट हुई है, उस कॉर्ड्स को कट करना होगा। 2 कॉर्ड्स होंगे, एक आपका नाभि से उनकी नाभि तक, अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बने होंगे तो नाभि से नाभि तक एक इनविजिबल कॉर्ड कनेक्ट है जो कर्मा को गिव एंड टेक कर रहा है, कर्मा जनरेट कर रहा है। उस कॉर्ड को काटना होगा। और एक कॉर्ड होगा जो हार्ट टू हार्ट एनर्जी का ट्रांजेक्शन कर रहा है। कुछ अच्छे या बुरे अनुभव हुए हैं, बुरे अनुभव हुए तो आपका दिल दुखा है, अच्छे अनुभव हुए तो हार्ट की एनर्जी का गिव एंड टेक हुआ है, उस कॉर्ड को भी आपको काटना है। तो कैसे काटेंगे इसे? जब आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे, आंखें बंद करें, अपने सामने उस व्यक्ति को देखना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोल लेवल पे अच्छा या बुरा नहीं है, वो एक सोल है। तो आप एज अ सोल उस सोल से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मुझे अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए आपकी परमिशन चाहिए, और हम अपने बीच के रिश्ते को बस यहीं पे विराम देते हैं। और उस कॉर्ड को कट करेंगे, उनसे प्रेयर करेंगे हाथ जोड़ते हुए, वो इस तरफ निकल जाएंगे और आप इस तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो किसी भी प्रकार के ऐसे पास्ट रिलेशनशिप्स हों तो आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाकर उनके साथ के कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना है, अपने मन, वचन और काया को संयमित करना है। 3 प्रकार से लस्ट एनर्जी
आपके अंदर पलती हैं, जहां पे आप किसी का विचार कर रहे हैं या फिर कोई आपका विचार कर रहा है। मन ही मन आपको भोग रहा है या फिर आप मन ही मन किसी को भोग रहे हो। किसी की तरफ होना, किसी के साथ होने के लिए सोचना, किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप की कल्पना करना या किसी के साथ अच्छा समय बिताया हो तो उसे बार बार याद करना, ये मन के विकार है। इसी प्रकार से वचन के विकार, किसी से फ्लर्ट कर ली, बातों बातों में ही किसी को कोई इशारा दे दिया या किसी के इशारे को समझते हुए भी उसके साथ दोस्ती कायम रखी, तो ये आपके वचन के विकार हो गए। और इस जगह पर आपको कंप्लीटली बाउंड्रीज सेट करनी बहुत जरूरी है। जहां पे भी लगे कि किसी के इंटेंशन आपके लिए रॉन्ग हो रहे हो, तो उसी समय पे आपको अपनी शील्डिंग यानी कि अपनी ऑरा को पावरफुल और प्रोटेक्ट करना है, ताकि आपकी एनर्जी फील्ड में कोई एंटर ना कर पाए और ना ही आप अपनी एनर्जी को लीकेज कर पाए। तो कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे अगर अपनी पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो हजारों लोग हैं जो आपको देखते हैं। आपको कॉन्शियसली नहीं पता है कि आपको कौन देख रहा है, ना ही आप उनको रोक सकते हो कि कोई आपको देखने से देख नहीं सकता है, ऐसी रोक आप लगा नहीं सकते हो। ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे में आप अपनी एनर्जी को इतना पावरफुल बनाएंगे, इतना शील्डिंग। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया। जब मुझे इस काम को करना था तो मैंने समझा कि मैं कहाँ तक पहुंचूंगी, मैं किनको समझाऊंगी, मैं किसे रोक लगाऊंगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ इस समय पे। तो मैंने ये अनुभव करना शुरू किया कि जगत का हर एक पुरुष मेरे लिए पिता, पुत्र या भाई समान है, मेरे काउंटर पार्ट को छोड़कर। मैंने ये संकल्प कर लिया, मैंने ये इंटेंशन बना लिया कि जगत का हर एक पुरुष मेरे लिए पिता, पुत्र और भाई समान है। मेरी शील्डिंग बाय डिफॉल्ट हो गई, मेरे इंटेंशन क्रिएट हो गए और जगत का हर एक पुरुष, कोई भी पुरुष हो, मुझे अपनी माँ, बहन या पुत्री के समान ही देख पाएगा, सिवाय मेरे काउंटर पार्ट के। यानी कि मैं एक ही व्यक्ति की प्रेमिका हूं या एक ही व्यक्ति की पत्नी के रूप में हो सकती हूँ या एक ही व्यक्ति के सपनों में आ सकती हूँ। तो जब मैंने अपनी ये बाउंड्री सेटअप कर ली तो मैं बाकी के हर डर से, हर लीकेज से फ्री हो गई। और यही फॉर्मूला मैं आपको देती हूँ कि जब अगर आप पुरुष हैं तो ये फॉर्मूला आपको अपने हर जगत के फेमिनाइन के लिए अप्लाई करना है कि दुनिया की हर एक स्त्री मुझे पिता, भाई या पुत्र के रूप में देखें। या फिर अगर आप फेमिनाइन हैं तो आप ये सेट कर सकते हो कि जगत का हर एक पुरुष मुझे बहन, माता या पुत्री के रूप में देखें, सिवाय मेरे काउंटर पार्ट के। आप कमिटेड हो गए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के और आपका एनर्जी लीकेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया। अब आपको सोचना ही नहीं है, आप बिंदास अपनी फोटो डाल सकते हो और अपने अंदर मदरली जो गुण होते हैं, करुणा, प्रेम, आनंद, ऐसे गुणों को प्रकट करेंगे, अपने हार्ट को एक्टिवेट करेंगे। जितना जितना आप मदरली एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएंगे, किसी एक व्यक्ति की आप प्रेमिका होंगे, पत्नी होंगे या फिर उसके साथी हो सकते हैं, पर बाकी सबके लिए आप माता समान हो गए। तो आपके अंदर उन गुणों का विकास भी होगा और ये बहुत जरूरी है। जब आप डिवाइन यूनियन की तरफ जा रहे हो और आप इस डिवाइन लव की जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपके अंदर, अगर आप फेमिनाइन है तो आपके अंदर ये गुण प्रकट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप मस्कुलाइन हो तो आपके हार्ट को सॉफ्ट करते हुए आपके अंदर एक पिता, एक पुत्र या भाई जैसे गुण को प्रकट करना, आपके अंदर वो सौम्यता, आपके अंदर वो सरलता प्रकट हो, जिससे किसी को भी देखते हुए आपके मन में विकार ना आए, पुरुष होने के नाते आपके मन में विकार ना आए और आप उस पुरुष रूप में भी आप पिता समान हो सबके लिए। तो आपके अंदर वो गुण प्रकट हो जाएंगे, आपकी ऑरा में आते ही या आपको देखते ही किसी को ऐसे भाव ही नहीं आएंगे, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मन, वचन, काया के तीनों प्रकार के कर्मों को आप यहाँ पे रोक लगा सकते हो और एनर्जी के लीकेज को आप स्टॉप कर सकते हो। इसके अलावा दो प्रकार के मैंने जो लीकेज बताए, जहाँ पे एक है लोभ और स्वार्थ। जब आप स्वार्थ और लोभ में होते हैं, डिवाइन आपकी हमेशा परीक्षा लेता है। जब जब आप कुछ प्रोग्रेस करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे,
कुछ स्पिरिचुअल क्वालिटीज को गेन करेंगे, तब तक आपकी परीक्षाएं ली जाएगी। हर बार आपके स्वार्थ और लोभ को चेक किया जाएगा। कुछ प्रोग्रेस मिलेगा, कुछ प्रमोशंस मिलेंगे और फिर चेकिंग होगी, फिर एग्ज़ाम ली जाएगी। और अगर उस एग्ज़ाम में कुछ लीकेज पाया गया या कुछ बहुत सूक्ष्म स्तर पे स्वार्थ या लोभ चलता है जो साफ दिखाई नहीं देता है, आपके हर एक एक्शन परमार्थ के होंगे, लोगों को भलाई करने के होंगे, लोगों को सुखी करने के होंगे, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के होंगे, पर फिर भी स्वार्थ और लोभ से आप अछूते नहीं रहेंगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ। मुझे बहुत गहराई में जाके चेक करना पड़ता है, कहीं कोई लोभ तो नहीं है, कहीं कोई स्वार्थ तो नहीं चल रहा है, कहीं कोई अपेक्षाएं या डिज़ायर्स तो मुझे दौड़ा नहीं रही है। और हर बार मुझे ये एहसास होता है कि कोई पैसा मुझे सुखी नहीं करता है, कोई रिश्ते, कोई चीज़ें मुझे सुखी नहीं कर पा रही हैं। जो भी सुख मुझे मिलेगा मुझे भीतर से मिलने वाला है। तो तब जाके स्वार्थ और लोभ संपूर्ण शून्य अवस्था में प्राप्त करती हूँ कि आज कितने भी पैसे कमा लेंगे वो सुख मुझे अंदर से ही मिलेगा, पैसों से नहीं मिल रहा है। तो ग्रोथ करते करते आपके अंदर इन गुणों का विकास होना भी जरूरी है। तो सेकंड लीकेज यहाँ से बंद करना है, स्वार्थ और लोभ से। कुछ भी काम करें, सिर्फ आपको डिवाइन को सरेंडर करके करना है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं ये अच्छे काम करूंगी तो मुझे यूनियन मिलेगा, आप स्वार्थी हो। अगर मैं कुछ ह्यूमैनिटी को सर्व करूंगी तो मेरा यूनियन फास्ट हो जाएगा, आप स्वार्थी हो। स्वार्थ से बाहर निकलना है। और इसके बाद तीसरा जो गुण है जो मैंने कहा, ईगो और प्राइड का, अहंकार। मैं जितनी बड़ी होती जाऊंगी मेरा कद भी उतना बड़ा होता जाएगा। तो ये मेरा अहंकार है जो मुझे और बड़ा बनाता जा रहा है। और जैसे जैसे मैं सही मायने में बड़ा होना, सही मायने में इवोल्यूशन होना या एनलाइटनमेंट को प्राप्त करना, अब जितने बाहर से बड़े होते जाएंगे भीतर से अब उतने छोटे होते जाएंगे। थर्ड लीकेज आपका यहाँ बंद हो जाएगा। परमानेंट यूनियन में जाने के लिए समानता जरूरी है। तो रिश्तों में भी कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी का बैलेंस, इट मीन्स की ड्यूअलिटी का बैलेंस। जैसे जैसे अगर आप बड़े होते गए तो आपकी अच्छाई बड़ी होती जाएगी, तो बुराई छोटी होती जाएगी, इम्बैलेंस होगा। और जैसे जैसे आप दोनों एनर्जीज को इक्वल देखेंगे, इक्वल एक्सपीरियंस करेंगे, आपके अंदर से अहंकार, प्राइड खत्म हो जाएगा। थर्ड लीकेज यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस विषय को एक ही वीडियो के माध्यम से मैं सूक्ष्म तरीके से डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप तीनों लेवल की लीकेज को बंद कर सकें, ठीक है, और इन गुणों को अपने अंदर प्रकट कर पाए। और फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि रिश्तों में जो आपके कॉर्ड्स कनेक्ट हुए हैं, यूनियन में आने के लिए उन कॉर्ड को काटना जरूरी है। तो वो कॉर्ड कौन से हो सकते हैं, पहले उसको जान लीजिए। बचपन में कोई क्रश रहा हो, किसी ने आपको प्रपोज किया हो, यानी वन साइडेड लव रहा हो, आपने किसी को प्रपोज किया हो पर उसने मना किया हो, तो आपकी तरफ से वन साइडेड लव रहा हो। कहीं पे किसी ने आपको शादी के लिए अप्रोच किया हो और आपने मना किया हो। कई बार कोई रिश्ते आपके बने, रिलेशनशिप में गए पर फिर वो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो, या फिर किसी के साथ टेम्पररी सेक्सुअल प्लेजर आपने एक्सपीरियंस किया हो। कई बार कुछ एक्टर एक्ट्रेस को मन से आपने भोगा हो। कई बार कुछ लोगों को देखकर आपको एक्सपीरियंस हुआ कि काश इनके जैसा मेरा पार्टनर हो या इनके जैसे व्यक्ति मेरे जीवन में आए। तो ऐसी सारी चीजें, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, मन, आपके वचन और काया, तीनों स्तर से आपको चेक करना पड़ेगा। जिसके साथ आप फिजिकल रिलेशनशिप में आए हो उनके साथ आपके दो कॉर्ड्स होंगे, एक नाभि से, एक हार्ट से। फिजिकल रिलेशनशिप में जिनके साथ आए हो या किसी बंधन में बंधे हो, आपको इन दोनों कॉर्ड्स को काट के उनको अब लेट गो करना होगा और अपनी शील्ड को मजबूत बनाना है। जिनके साथ सिर्फ मन के रिश्ते रहे हो, जिनको आपने मन से चाहा या किसी ने आपको मन से चाहा पर उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो उनसे आपके हार्ट की कॉर्ड कनेक्ट है, उस कॉर्ड को काटना है और उनको अब लेट गो करना है कि आप अपनी डिवाइन काउंटर के पार्ट की तरफ आगे बढ़िए, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए और मुझे अपनी पार्टनर की तरफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ने दीजिए। आप इन कॉर्ड को काटेंगे जो हार्ट से कनेक्ट है।
और इसके बाद तीसरा जो मैंने बताया कि जहाँ पे या तो कोई क्रश रहा जिसे कभी बोला नहीं गया, या फिर मन से किसी को चाहा, या किसी ने आपको मन से चाहा, या फिर किसी ने सिर्फ शब्दों से फ्लर्ट कर ली, या कोई ऐसे ही दूर से ही आपको स्टॉक कर रहा है, देखता जा रहा है, उसके साथ की कॉर्ड्स को भी आपको काटना है। और इनके कॉर्ड्स भी आपके हार्ट से जुड़े होंगे। भले आपकी तरफ से वहां ऊर्जा नहीं जा रही है, पर वो आपकी ऊर्जा बार बार ले रहे हैं। ये 3 जगह से आप कॉर्ड को कट करेंगे और हर एक पार्टनर्स को लेट को करेंगे, हर एक पार्टनर को, क्योंकि वो पार्टनर ही कहे जाएंगे जो एक ऊर्जा में आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। किसी भी प्रकार से, मन से, वचन से और काया से, किसी भी प्रकार से एक ऊर्जा में आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। और इतना करने के बाद बच क्या जाएगा, तो कि आप अगर अपनी सोशल मीडिया पे कोई फोटो अपलोड कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को उस डिवाइन मदर की ऊर्जा में ले आइए। एक माँ होती है, वो कैसे भी ड्रेस पहनेगी, कैसे भी घूमेगी, कैसे भी करेगी, पर एक बच्चे के लिए वो हमेशा माँ ही होगी, और भाई के लिए वो हमेशा बहन ही होगी। जब आप उस ऊर्जा में चले जाएंगे तो आप कुछ भी करेंगे, कहीं पे भी अपनी किसी भी मीडिया पे अपनी फोटो पोस्ट करेंगे, आपकी एनर्जी में से वो लस्ट एनर्जी गायब होगी, जिससे सामने वाले को भी सेम फ्रीक्वेंसी फील होगी। आपको देखकर कोई आपको बहन कह सकता है, मैडम कह सकता है, आपके साथ दोस्त अनुभव कर सकता है, दोस्ती अनुभव कर सकता है, पर वो लस्ट एनर्जी में नहीं जा सकता है अगर वो लस्ट एनर्जी आपके अंदर ना हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अंदर की लस्ट एनर्जी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करिए और मन चाहे जीवन को जिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे।